4 वर्ष 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। जय राजपुतान, पृथ्वीराज चौहान जिंदाबाद। लंबे अरसे से था इंतजार वाईसी के राजपूतों को, गढ़था राजपूतों का और राजगढ़ के सुरमा की आज प्रतिमा का यहाँ पर प्रस्थान किया जा रहा है। आज राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति मुड़ी चौराहे पर स्थापित की जा रही है और इस चौराहे का नाम भी बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के विकासखंड खंदौली के मुख्य चौराहा मुड़ी चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस प्रतिमा को स्थापित किया जा रहा है और यह लंबे समय से यहाँ के लोगों को इंतजार था। वाईसी का यह मुख्य चौराहा केंद्र बिंदु है। यहाँ से वाईसी का पूरा समीकरण लगभग बराबर देखा जाता है और यहाँ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की यह एक विशाल प्रतिमा लगाई गई है और इसको लेकर क्षेत्रीय जो राजपूताना गढ़ है, राजपूत है, उनमें एक अलग ही माहौल बन रहा है। पृथ्वीराज चौहान 13 वर्ष की अल्प आयु में अजमेर के राजगढ़ में साम्राज्य किया था। उसके बाद दिल्ली में भी अपना एक वर्चस्व बनाया। जब से वीर गाथा हर एक युवा के लिए, हर एक राजपूत के लिए गौरव गाथा बन गई है। हमारे पीछे जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यह क्षेत्रीय जो लोग हैं, बड़ा ही उत्साह का माहौल बना हुआ है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह चौहान भी मौके पर हैं, उन्हीं के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी मौके पर है। यहाँ किसी भी तरह का माहौल ऐसा लग रहा है कि वाकई में ही एक यहाँ खुशी की लहर दौड़ पड़ी हो। मैं दिखा पा रहा हूँ कि यहाँ पीछे जो लोग हैं वो सभी लोग इसी प्रतिमा का इंतजार था। इस चौराहे का नाम भी पृथ्वीराज चौक कर दिया गया है। मौजूद है हमारे पीछे बैठे हैं क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग और राजपूत गढ़ वाईसी का जो ये गढ़ है मुख्य केंद्र है मुड़ी जहांगीरपुर एक वाईसी का केंद्र है और ये चौराहे पर जो मूर्ति स्थापित की गई है वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से ही यहाँ प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी मुस्तैद है। समूची देख रेख में, प्रशासनिक अमले की देख रेख में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह के विधायक निधि के कार्यकाल में यह संपन्न हुआ है और यह यादगार बन गया। यह शिल्पिका लगी है, जो पट्टिका लगी है वो क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर धर्मपाल सिंह के अथक प्रयासों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी यहाँ के लोगों को एक अलग ही नज़रिया देखने को मिला है। और देखा जाए तो यहाँ उत्साह का माहौल बिल्कुल अलग है। चुनाव के बाद दिल्ली की जो सरकार में परिवर्तन आया है उसके बाद यहाँ लोगों का क्या रुझान है वो हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पीछे जो दर्शक हैं, युवा हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसके बाद किस तरीके का माहौल बन रहा है। और जी जानते हैं हमारे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। जी क्या नाम है आपका, परिचय? जी शेखर चौधरी है मेरा नाम। हाँ। चौधरी साहब, यहाँ पर चौराहे पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगाई जा रही है, कैसा माहौल है क्षेत्र में? बहुत अच्छा माहौल है साहब। ये युगों तक इस भूमिका को लोग बखान करते रहेंगे। ये मान लो इससे बहुत बड़ा ये सौभाग्य है इस जगह का कि माननीय श्री विधायक जी के द्वारा ये हो रहा है प्रोग्राम। बहुत अच्छा जी। यहाँ के लोगों का एक अलग ही माहौल बन गया है। कहते हैं कि लंबे समय से वाईसी के लोगों को इंतजार था कि उनके क्षेत्र में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा लगे। बताते चले कि विकासखंड खदौली में 2 प्रतिमाएं पृथ्वीराज चौहान की लगनी है। एक मुख्य चौराहा मुड़ी चौराहे पर तो वहीं दूसरी सेमरा में भी लग रही है। जानते हैं हमारे साथ यहाँ राजपूत लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनकी क्या मंशा है और कैसा अनुभव कर रहे हैं मूर्ति सम्राट की प्रतिमा लगने के बाद। जी सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम राकेश सिंह चौहान है, मैं चावली का निवासी हूँ। आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है। हमारे हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति जो मुड़ी चौराहा है वाईसी के बीच में उस पर स्थापित की है
माननीय चौराहे का नाम भी बदल दिया गया है, हाँ बताई जा रही है चौराहे पृथ्वीराज चौराहा, पृथ्वीराज चौहान चौराहे के नाम से, पृथ्वीराज चौक के नाम से। माहौल कैसा है यहाँ के युवाओं को देखकर? यहाँ जो युवा पीढ़ी है उसमें बड़ा उत्साह है। इस प्रकार के कार्यों को देख करके, जो पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति स्थापित की है उससे देख करके युवा पीढ़ी को बहुत ही उत्साह है। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रतिभा के बारे में? सम्राट पृथ्वीराज की जो विशालकाय मूर्ति लगी गई है, क्या बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा पल आया है हिंदू हृदय सम्राट के जो ये चौक बना है, इससे युवा पीढ़ी के अंदर ऐसा उत्साह रहेगा कि कोई ऐसे हिंदू हृदय सम्राट थे जो कि देश के लिए उन्होंने इतनी आन शान थे वो, और उनको देखते हुए युवा आगे बढ़ेगा। जी, जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि पीछे युवा वर्ग है और इसी के साथ साथ प्रशासनिक अमला भी है, और यह पूरी प्रक्रिया लगभग अभी इसका प्रतिभा का अनावरण नहीं हुआ है। करीब 1 से 2 दिन बाद देखते हैं कि इस प्रतिभा को अनावरण करने के लिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि में से कौन आते हैं और माहौल किस तरीके का देखा जा रहा है। यहाँ पर युवा को एक बार